वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। आइए रीड करते हैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। आपको जो ये गिवन इंटीजर्स हैं उनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए। तो आई थिंक आप लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन देखने में जरूर इजी लगते हैं पर मोस्टली स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे जल्दी जल्दी में रॉन्ग कर देते हैं। और हाँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट के सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर्स हैं 12, 15 एंड 21। तो देख लीजिए, 12 को आप 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 टाइम्स जाएगा। 2 से अगेन कैंसिल होगा, 3 टाइम्स जाएगा। और 3 1 टाइम्स जाएगा। दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 इक्वल, देख लें क्या क्या नंबर आपको मिले हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3। दैट मीन्स इसे आप 2 का स्क्वायर इंटू 3 नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक सभी को समझ में आ चुका होगा। 15 के केस में 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 आपका क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5। तो आई थिंक सभी को यहाँ तक पूरी तरह से क्लियर होगा। सिमिलरली आपको 21 का फाइंड करना है। 3 7 जा 21, 7 7 से जाएगा 1 टाइम्स। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 आपका कितना हो जाएगा, 3 इंटू 7। अब देख लें, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना होगा। लोग एलसीएम को फाइंड कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका कितना होगा, एलसीएम ऑफ ईयर 3 नंबर्स हैं, 3 इंटीजर्स हैं आपके। कौन कौन से नंबर हैं, 12, सेकेंड नंबर आपका है 15 एंड 21। देखिए इसे रीड कैसे करते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इक्वल। एलसीएम के केस में हमने आपको बताया था कि मैक्सिमम पावर आपको नोट करनी होती है। तो फर्स्ट केस में 2 की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है। इस केस में 2 प्रेजेंट नहीं है और इस केस में भी आपका 2 प्रेजेंट नहीं है। तो 2 की मैक्सिमम पावर आपको 2 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 2 की मैक्सिमम पावर 2। अब देखिए 3 का केस देखते हैं। तो यहाँ 3 है, यहाँ भी आपका 3 है, इस केस में भी 3 है। बट आपको 3 को 1 टाइम्स ही लिखना होगा। मैक्सिमम पावर लिखते हैं, भले ही 2 में प्रेजेंट हो या तीनों इंटीजर्स में ये आपका प्रेजेंट हो, बट 1 टाइम्स ही आपको लिखना है। फिर देख लीजिए, अब आपका इसके बाद 3 के बाद यहाँ एक नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 और इस वाले में आपका नंबर है 7। अब इसको आपको मल्टीपल करना होगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा कितना हो जाएगा, 420। इट इज द केस ऑफ 420। तो आइए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। नाउ वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे जब आप एंड करके, एचसीएफ जब आप फाइंड करेंगे तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। देखिए एचसीएफ में आपको कॉमन नंबर निकालना होता है। तीनों ही डिजिट्स में जो आपका कॉमन फैक्टर्स है वो क्या क्या है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका 3 है, इसमें भी आपका 3 है और इस नंबर के पास 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन के पास आपका नंबर 3 है। तो यहाँ पर 3, इट इज योर फाइनल आंसर। दोनों ही आपके फाइनल आंसर। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है आपके सामने। और क्या क्या क्वेश्चन है, 17, 23 एंड 29। देख लें, 17 जो है वो 17 से ही कैंसिल आउट होगा 1 टाइम्स। देख लें 1 को भी 1 टाइम्स कैंसिल करना है क्योंकि इसके कोई भी और फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं। तो 1 टाइम्स इसको अगेन कैंसिल करना होगा। इसका क्या यूज है, ये देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17, 17 इंटू 1। 23 का सिमिलरली 23 से ही कैंसिल आउट होगा। 1 को अगेन 1 टाइम्स करना है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 23 कितना आपको रिजल्ट मिल जाएगा, 23 इंटू 1। अब देख लीजिए 29 का। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 29 1 जा, तो 1 को अगेन आपको 1 टाइम्स ही ले जाना है। तो दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स ऑफ
29 इक्वल 29 इंटू 1। अब देखिए एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। सबसे पहले एलसीएम के केस में हमने आपको बताया जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना होगा। तो यहाँ से देखें 17 इंटू चाहे तो 1 आप लिख लें फर्स्ट टाइम। अब यहाँ 23 और इंटू, अब देखिए 1 को अगेन नहीं लिखेंगे और इंटू आपका 29 होगा। हालांकि आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि 1 को लिखने से कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है, तो आप चाहे 1 लिखें एलसीएम के केस में और चाहे नोट ना करें। अब इसका आपको मल्टीपल करना होगा, क्या रिजल्ट आएगा आपका? आएगा 11339। आप प्रोडक्ट करके चेकआउट कर लीजिएगा। तो एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29 आपका आंसर होगा 11339 एंड एचसीएफ यदि आप देखें तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स आपको कॉमन चेक करना है। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये आपका 1 होगा। इट इज योर फाइनल आंसर। देख लें हमने 1 को भी इसीलिए नोट किया था क्योंकि कॉमन आपका 1 आना चाहिए। जब कोई भी नंबर्स हैं तो ऐसे इंटीजर्स दिए गए हैं जिनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ऑलरेडी होता है। तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका होगा कि हमने 1 को 1 टाइम्स सभी पार्ट्स में सभी इंटीजर्स में क्यों किया था। तो इस तरह से पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग पार्ट नंबर 3 को जल्द से जल्द कवर कर लेते हैं। देख लें 8 है आपका नंबर, 9 है 25। तो आई थिंक सबको समझ में होगा 2 4 जा 8, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 जरूर आपको करना होगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 होगा और इसे आप 2 का क्यूब इंटू 1 नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9 सिमिलरली 3 इंटू 3 इंटू 1 होगा। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 से 1 को 1 टाइम्स अगेन कैंसिल करना है, 3 का स्क्वायर इंटू 1। फिर प्राइम फैक्टर्स आप 25, 5 इंटू 5 इंटू 1 क्योंकि 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 होगा। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। इट इज़ वेरी इजी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो चुका होगा कि देयरफॉर एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25, किस किस नंबर का? 8, 9 एंड 25। तो ये नंबर्स आपके क्या होंगे? इन फर्स्ट केस यदि आप देखें 2 का क्यूब कितना है? 2 का क्यूब और इनटू में आपका 1 है। अब देखिए सेकेंड केस में 3 का स्क्वायर है और इंटू 1 है, तो 1 को अगेन आपको नोट नहीं करना है। थर्ड केस में आपका 5 का स्क्वायर है, 1 कॉमन है, उसे नोट नहीं करना है। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा। 2 का क्यूब आपका 8 होगा इंटू 1 इंटू 9 इंटू 25। दैट मीन्स जो क्वेश्चन में है वही आएगा क्योंकि 1 का मल्टीपल कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। अब देखिए 8 9 जा 72, आपका क्या हो रहा है? 72 इंटू 25 होगा, कितना हो जाएगा? 25 2 जा 50, 5 कैरी और ये 25 7 जा 125, ये 180 हो जाएगा। दैट मीन्स 1800 आपका क्या रिजल्ट आ जाएगा? 1800। ये आपका फाइनल आंसर होगा। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। अब देख लें एंड एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। देख लें तीनों में बोथ में मैक्सिमम कॉमन क्या है? यहाँ पर देखें 1, यहाँ पर भी कॉमन 1 और यहाँ थर्ड केस में भी कॉमन 1, दैट मीन्स 1। तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट